सो हेलो एस्पिरेंट, तो कैसे हैं आप लोग। होप करता हूँ बढ़िया ही होंगे और अपनी तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो रेलवे की जो नोटिस वायरल हो रही है, जो LP CBT 2 के एग्ज़ाम डेट्स और जेई के एग्ज़ाम डेट्स से रिलेटेड है, वो रियल है या फेक, इसके बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जो नोटिस इंडियन रेलवेज़ के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के द्वारा, आरआरबी के द्वारा जो नोटिस वायरल हो रही है, जो कि CEN 1 2024 असिस्टेंट लोको पायलट एंड CEN 3 2024 जेई DEMS एंड CMA की जो एग्ज़ाम डेट्स है CBT 2 की, उससे रिलेटेड है। तो इसमें जो डेट्स दी गई हैं, टेंटेटिव जो डेट्स हैं, वो 19 मार्च 2025 एंड 20 मार्च 2025 है, जिसमें कि दो एग्ज़ाम्स होंगी, मतलब एक असिस्टेंट लोको पायलट्स की और एक जो जूनियर इंजीनियर यानी जेई और जेई DMS CMA ये सब जो पोस्ट थी, इनकी जो CBT 2 जो होने वाली है, उनकी जो एग्ज़ाम डेट्स हैं वो 19 मार्च 2025 एंड 20 मार्च 2025 है। ये एकदम ऑफिशियल नोटिस है, एकदम रियल नोटिस है। ये जो एग्ज़ाम डेट्स है इसी में होंगी। शायद ऐसा ये लोग कर सकते हैं कि 19 मार्च 2025 को ALP की एग्ज़ाम ले लें और 20 मार्च 2025 को जेई की एग्ज़ाम ले लें। हमारे पास मैक्सिमम से मैक्सिमम अब 28 डेज़ ही बचे हुए हैं CBT 2 की एग्ज़ाम्स के लिए। अपनी प्रिपरेशन और स्टार्ट कर देनी चाहिए जिन्होंने स्टार्ट नहीं की है, और जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर उनको रिवीजन चालू कर देना चाहिए और मॉक लगाना चालू कर देना चाहिए। और बात करें ALP की रिज़ल्ट के बारे में, तो CBT 1 का जो रिज़ल्ट है वो अब आने ही वाला है, क्योंकि इसमें ऐसा दिया गया है कि द रिजल्ट्स ऑफ CBT 1 आर अंडर फाइनलाइजेशन एंड लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर सेकेंड स्टेज CBT विल बी पब्लिश शॉर्टली। यानी जल्द ही आपको CBT 1 का जो रिज़ल्ट है वो भी आपको देखने को मिलेगा। और जो CBT 2 की जो एडमिट कार्ड्स हैं या फिर जो एग्ज़ामिनेशन सिटी है, वो आपको 10 डेज़ बिफोर देखने को मिलेंगी, और कॉल लेटर यानी कि एडमिट कार्ड जो है वो 4 डेज़ आपके एग्ज़ाम से पहले देखने को मिलेंगी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि ALP की CBT 2 में क्या क्या आता है, उसका सिलेबस क्या है और हमें कैसे पढ़ना है। तो बात करें ALP की जो CBT 2 है, इसमें दो पार्ट में एग्ज़ाम होता है, पार्ट A और पार्ट B टुगेदर। पार्ट A में आपको 90 मिनट्स मिलते हैं और पार्ट B में जो है उसमें 60 मिनट्स मिलते हैं। पार्ट A 100 मार्क्स का होता है और पार्ट B जो है वो 75 मार्क्स का होता है। तो पार्ट A में जो आपको ड्यूरेशन है 90 मिनट्स की मिलती है, जिसमें कि आपको पूछा जाता है मैथ्स, रीजनिंग एंड बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। इस बार से आपको जो है GK जो सब्जेक्ट आता था, जनरल अवेयरनेस, वो इस बार से हटा दिया गया है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट्स पार्ट A के लिए पढ़नी है, जो कि है मैथ्स, रीजनिंग और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो चलिए मैथ्स के बारे में बात करते हैं। इसमें जो आपका आएगा वो आएगा नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, LCM HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेजेस, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एल्जेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप्स एंड सिस्टम एट्सेट्रा। ये सब जो है ये मैथ्स का सिलेबस है। आप सब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज आप पढ़ाई कर सकते हैं। फिर बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में जो है एनालॉजी आएगी, अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज़ आएंगे, कोडिंग डिकोडिंग आएगी, मैथमेटिकल ऑपरेशंस आएंगे, रिलेशनशिप यानी कि ब्लड रिलेशन आएंगी, सिलोगिज्म आएंगी, जंबलिंग आएगी, वेन डायग्राम आएगा, डेटा इंटरप्रेशन एंड सफिशिएंसी आएगा, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग आएगा, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस आएगा, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट एंड एजम्पशन। ये सब जो है रीजनिंग के अंदर, ये सब रीजनिंग का सिलेबस है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और टॉपिक वाइज पढ़ाई कर सकते हैं। फिर बात करें बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की, इसमें जो आएगा ये मतलब बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं। जैसा कि इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर आएगा प्रोजेक्शन, व्यूज़, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, लाइंस,
ज्योमेट्रिकल फिगर, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ये सब जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग के टॉपिक्स हैं। और बेसिक साइंस की बात करें तो इसमें आएगा यूनिट्स, मेजरमेंट्स, मास, वेट एंड डेंसिटी, वर्क, पावर एंड एनर्जी, स्पीड एंड वेलोसिटी, हीट एंड टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, लीवर इन सिंपल मशीन्स, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ, इन्वायरमेंट, एजुकेशन एंड आईटी लिटरेसी। ये सब जो टॉपिक्स हैं ये सब बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का सिलेबस है। सो आप स्क्रीनशॉट लेके इसको भी टॉपिक वाइज आप पढ़ सकते हैं। ये तो बात हो गई CBT 2 के पार्ट ए के बारे में, जिसमें आपको 90 मिनट्स मिलेंगे और उसमें आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, 25 मैथ्स के, 25 रीजनिंग के एंड 50 समथिंग बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के। इसके बाद आपको पार्ट बी भी देना होता है जो कि 60 मिनट्स के होते हैं और इसमें 75 क्वेश्चंस करने होते हैं, जिसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, यानी कि जस्ट पास करना है। आपको अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 75 में से मिनिमम 28 मार्क्स जो है आपको लाना पड़ेगा पास होने के लिए। इसमें आपका ट्रेड पूछा जाता है, आप कौन से ट्रेड से हैं। इसमें जैसा कि आप सब पार्ट बी देख सकते हैं, ड्यूरेशन 60 मिनट्स है, एंड नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो रहेंगे 75 रहेंगे। ये ITI ट्रेड से जो आपने जो किया है, ITI का ट्रेड ITI लेवल पे रहता है, जो जिस ट्रेड से आपने फॉर्म फिलअप किया है उसी ट्रेड का आपको पूछा जाता है। जैसा कि जिन्होंने ITI वालों के लिए तो ये तो थोड़ा इजी होगा, क्योंकि उनका ही जो उन्होंने ITI में पढ़ाई किया है वही सिलेबस पूछा जाता है। फिर जिन्होंने डिप्लोमा और डिग्री की है, जैसा कि जिन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है या फिर उससे रिलेटेड कोई इंजीनियरिंग या डिप्लोमा या डिग्री किया है, उनको इन सब में से जो आपने सिलेक्ट किया होगा फॉर्म फिलअप करते टाइम, उसका सिलेबस आपको ITI का पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक से किया है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक या मैकेनिक रेडियो एंड टीवी का ट्रेड पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने मैकेनिकल से किया है तो मैकेनिकल में जैसे फिटर हो गया, मोटर मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल हो गया, ट्रैक्टर में मशीन हो गया, यानी कि जो भी मैकेनिकल से रिलेटेड ITI ट्रेड्स है उसका आपको पढ़ना पड़ेगा। आप फॉर्म फिलअप करते टाइम जो ट्रेड आपने चुना होगा वो आपको पढ़ना पड़ेगा पार्ट बी में। इसमें आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस आपको पास होना है, इसमें क्वालिफाई करना है, क्योंकि ये अगर आप क्वालिफाई नहीं करेंगे तो CBT 2 का कोई मतलब नहीं रहेगा, मतलब पार्ट ए का मार्क्स काउंट नहीं होगा। और जिन्होंने 10+2 यानी फिज़िक्स और मैथ्स से फॉर्म फिलअप किया है उनको जो वायरमैन। होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। और CBT 2 के जो डेट्स हैं वो आ चुके हैं और आपको पढ़ाई चालू कर देनी चाहिए। ये वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो ALP CBT 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।